अस्सलाम वालेकुम। ये स्टेटिस्टिक का थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़ के 3 किस्में हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज़ है जिसको हम ऑन ग्रुप डेटा भी कहते हैं, मसलन 2, 4, 6, 8, इसमें सिर्फ x है। और दूसरा ये सीरीज़ ज़रूरी है सारे कैलकुलेशन के लिए। ग्रुप डेटा में 2 किस्में हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ हैं और कंटिन्यूस सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ का शक्ल इस तरह से होता है कि इसमें x होता है और f होता है। मसलन ये एक फिक्स 35, 40, 80 ये एक फिक्स वैल्यू होती है और ये इसका फ्रिक्वेंसी है, तो इसको डिस्क्रीट सीरीज़। इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो क्लासेस में होती है, इसमें फिक्स वैल्यू नहीं होता, बल्कि इससे आपने फिर आपने निकालना है, x को यहाँ से निकालना है। वो होता है जो 0 से ले फ्राम 0 to 5, फ्राम 5 to 10, फ्राम 10 to 15 and so on, from 15 to 20। तो ये इस तरह से होता है कि इसमें क्लासेस होती है और इसका फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम जो है मीन शुरू करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, दोनों मेथड से, यानी शॉर्टकट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से। तो हम ये द फॉलोइंग डेटा फाइंड AM टू द फॉलोइंग डेटा। इसमें यह है कि इसमें ये स्कोर्स है और ये नंबर 10, 15, 20, 30 ये स्कोर है, और 10 जो है 1 नंबर ऑफ प्लेयर जो है, ये नंबर ऑफ प्लेयर हैं। एक प्लेयर ने 10 नंबर हासिल किए हैं, 3 प्लेयर ने 15 स्कोर हासिल किए हैं, 2 प्लेयर ने इसी तरह एंड सो एंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इस किस्म के डेटा के लिए हमने ये स्कोर जो है x से सपोज करते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर जो हैं वो हम f से सपोज करते हैं, f लिखते हैं। तो हमने 10, 15, 20 और 30 ये x है और f जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस किस्म के डेटा के लिए मीन मालूम करना बाय डायरेक्ट मेथड जो है हम इस तरह से करते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है ये एक f मल्टीप्लाई बाई x, तो ये इसका मतलब ये f(x) का मतलब है f मल्टीप्लाई बाई x। 10 1 ज़रा 10, 15 3 ज़रा 45, 22 ज़रा 40 और 30 4 ज़रा 120। इसी तरह से हमने इसको अब सम करना है। 5 यहाँ पर 5 आता है, 4 4 10 11, ये 1 यहाँ पर के 2 आता है, और यहाँ पर समेशन f जो है इसको जमा करके इसका समेशन मतलब टोटल करना है, यानी हमने इसको प्लस करके इससे 10 आता है। तो अब ये समेशन f(x) है और डायरेक्ट मेथड में AM जो है इसका फार्मूला ये है समेशन f(x) डिवाइड बाई समेशन f। हमने इसमें वैल्यू पुट करना है, मसलन 215 डिवाइड बाई f जो है समेशन f जो है 10 है। अब जब हम इस पर डिवाइड करते हैं तो 21.5 इसका आंसर आता है। तो ये अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा जो 100 और इसको ग्रुप डेटा भी कहते हैं, तो इसके लिए निकाला। अब हमने इसको बाय शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड में हमने इससे एक, पहले मैंने आपको बताया कि एक एज्यूम मीन लेना है। मसलन हमने 15 ले लिया, कोई भी ले सकते, 20 भी ले सकते हैं। हर dx बनाते हैं। dx का मतलब ये है कि हर एक x में से आपने a को माइनस करना है, तो 10 - 15 - 5 आता है। इसी तरह 15 - 15 0 आता है, तो ये माइनस। अब 20 - 15 तो 20 ज़्यादा है, प्लस में आएगा। अब 30 - 15 ये 15 आता है। तो अब हमने इस dx को अब x के साथ नहीं बल्कि f dx बनाएंगे, एक और कॉलम f dx, यानी f को मल्टीप्लाई करेंगे
एफ मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि एफ डी एक्स इस तरह से बनता है। अब जो है एफ डी एक्स बनता है 5 1 ज़रा 5 माइनस 5 3 0 ज़रा 0 5 2 ज़रा 10 15 4 ज़रा 15 4 ज़रा आता है 60 आता है। तो हमने इसको 60 कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये प्लस है और ये माइनस में, तो 60 और 10 का 65 आंसर आ गया। अब जो है बाई शॉर्टकट मेथड जो है, बाई शॉर्टकट मेथड से इसका फार्मूला ये है कि हमने अब क्या करना है, ए एम का इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। इसको अब समेशन एन पर नहीं बल्कि समेशन एफ पर डिवाइड करना। जो हमने अभी टोटल किया है समेशन एफ क्या आता है, 10 आता है। ये समेशन एफ है और ये समेशन एफ डी एक्स जो आया है, इस ए जो हमने एज्यूम में लिया है 15 है, प्लस अब 65 डिवाइड बाई 10। पहले हमने ये डिवाइड करना है फिर इसके साथ प्लस करना है। 65 को जब 10 पर डिवाइड करते हैं तो 6.5 आता है और 6.15 के साथ जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये आता है 21.5 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अरिथमेटिक मीन जो है शॉर्टकट मेथड से हमने ये कर दिया है। ये अब हम फाइंड ए एम टू द फॉलोइंग, ये डेटा जो है इस किस्म का डेटा, इसको ये भी ग्रुप डेटा है लेकिन इसमें ये कंटिन्यू सीरीज़ है। इसमें ये हाइट जो है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका हाइट जो है इंचेस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट का हाइट जो है ये यहाँ पर इंचेस लिखे, इंचेस में है। तो हाइट ये क्लासेस हैं और इसमें जो है अब 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। अब ये जो है हमारे साथ ग्रुप हैं। अब इसका एफ जो है फ्रीक्वेंसी 5 से लेकर 10 तक जो है वो 3 स्टूडेंट के हैं और इस तरह से 4 से लेकर 10 से लेकर 15 तक इसमें 5 स्टूडेंट आते हैं, 4 स्टूडेंट आते हैं, इस तरह 5 और 6 स्टूडेंट आते हैं। इसी तरह से ये जो है अब इसमें x नहीं है, x को मालूम करने के लिए एन अपर, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। इसका मतलब ये है फ्राम 5 to 10, फ्राम 10 to 15, 15 to 20। अब हमने इन दोनों को अपर, ये लोअर लिमिट है और ये अपर है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। इससे मेट पॉइंट एक्स आता है, मेट पॉइंट एक्स इसको कहते हैं। अब हमने जो मेट पॉइंट एक्स निकालना है, मसलन ये 15 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 7.5 आता है। इस तरह से 25 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 12.5 आता है। इस तरह से 17.5 आता है और 22.5 आता है। इसका मतलब ये है कि हमने ये दोनों प्लस करके 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, इससे 7.5 आए। इस तरह 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, इससे 12.5 आए। इसी तरह से 15 एंड सो ऑन। इस तरह से आप तो एफ एक्स इस तरह फार्मूला पर वही है, 3 5 15, 1 7 3 21, 22.5। अब 4 5 20 और 4 12 48 और 1 प्लस करके 12 मल्टीप्लाई 4। अच्छा, अब हमने ये मल्टीप्लाई करने 17.5 के साथ 5 मल्टीप्लाई करके 87 आता है, 87.5। इसी तरह से हमने 22
के साथ मल्टीप्लाई करके 6 के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये 30 6 2 12 15 और ये जो आता है ये है 135 आता है। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है। ये जो हम प्लस करते हैं 6 5 6 11 11 और 4 11 16 17 18 आता है। समीशन एफ आपके पास 18 आया और हम इसको प्लस करते हैं तो ये जो है पॉइंट में 1 यहाँ पर कैरी हो गया 7 10 11 12 13 पॉइंट में यहाँ पर आता है 10 15। अब यहाँ पर प्लस करके 1 8 और 1 9 9 और 5 14 14 15 16 17 आता है। तो अब ये हमारे पास आया समीशन एफ एक्स। अब वही तरीका है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। तो 175 को आपने 18 पर डिवाइड करता है। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो 175 को 18 पर डिवाइड करके जो आंसर आता है ये आपका